नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों आम जनता को लेकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद महिलाओं से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से शराबबंदी कर देंगे। शराब पे तो मैं सुनने का ही नहीं किसी की भी। शराब तो बंद होगी तो होगी, उसको तो कुछ नहीं सुनने का मैं। इसके अलावा वो यह भी कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी करने के लिए कोई मेरे खिलाफ भी जाएगा तब भी वह पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद का यह वीडियो यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन एक बड़ा वादा उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के भी लिए कर दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस के जवानों से एक वादा किया है और कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो पुलिस कर्मियों से 8 घंटा की शिफ्ट में काम कराएंगे, साथ ही साथ हफ्ते में उनको 1 दिन का रेस्ट भी देंगे। तो ये कुछ वादे हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली मांग लंबे समय से चली आ रही है, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद सरकारी कर्मचारियों को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। यही नहीं, यह भी कह रहे हैं कि अगर किसी पुलिसकर्मी के जवान को अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी तो उसको ओवर टाइम भी दिया जाएगा। दूसरी खबर जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट पश्चिमी यूपी उस सियासी की जमीनी से है जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक समीकरण तेजी से बनते हुए बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांसद की भूमिका नहीं निभा रहे हैं बल्कि एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी लगातार बढ़ती हुई सक्रियता, सपा और बसपा से आए नेताओं की एंट्री और मुस्लिम दलित पिछड़ा वर्ग को एक मंच पर लाने की कोशिश में यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। और ऐसे में मेरठ में हाल ही में हुए कार्यक्रम में जिस तरह से सपा, छात्र सभा और बसपा से जुड़े कई स्थानीय नेताओं ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा, उसने यह साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब केवल आंदोलन की राजनीति नहीं कर रही है बल्कि सीधे 2027 के चुनावी मैदान की तैयारी में उतरने जा रही है।